करीबी रिश्तेदार से राब्ता दौरान सफर या कुदरती आफात के नतीजे में मुनक़ता हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में हिलाल अहमर पाकिस्तान के प्रोग्राम खानदानी रवाबत की बहाली के तहत हम आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसी किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मदद के लिए 1030 पर मुफ्त कॉल करें या हिलाल अहमर के करीबी दफ्तर से रजू करें। प्रोग्राम बराए खानदानी रवाबत की बहाली, हिलाल अहमर पाकिस्तान। मोहतरम मोटरवे सारिफीन, आपके सफर को आरामदेह बनाने के लिए तमाम टोल प्लाजों पर बगैर किसी रुकावट के सफर के लिए एक्सप्रेस लेन्स एम टैग मुसाफरों के लिए वक्फ हैं। तमाम टोल प्लाजों की लेन्स वाज़ेह तौर पर एम टैग और नॉन एम टैग गाड़ियों के लिए निशानजद हैं। तमाम मोटरवे सारिफीन से दरखास्त की जाती है कि बराह करम अपने एम टैग अकाउंट में माकूल रकम रखें और सिर्फ अपनी निशानजदा लैन में दाखिल हों ताकि गाड़ियों का रश और दूसरे मुसाफरों का वक्त जाया न हो। FWO के साथ महफूज और काबिल एतमाद सफर की जमानत। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चराना दी चाह RJ शबनम शाद के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारन दी छान नाल मेज़बान शबनम शाद एक दफ़ा फिर तुसां दी खिदमत च हाज़र आ। प्रोग्राम चूंकि हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश कीते जुलदा ता इस उम्मीद नाल के तुसी सारे लोग जेड़े अल्लाह ताला दे करमो फजल नाल सारे लोग ठीक ठाक होसो। और अगर गल कीते जुला ता जेड़ा अज असां दी अगस्त 14 अगस्त आज़ादी दा महीना जुड़ा है ता उम्मीद है कि सारे लोग जेड़े बच्चे खातीन मर्द औरत सारे जुड़े हैं वो बड़े जोशो जज्बे नाल यानी बड़ी शिद्दत जोशो जज्बे नाल अपने अगस्त दे महीने दी जिहड़ी कसां दी आज़ादी आ उस वास्ते यानी बड़े तैयारियां विच मशगूल होसन। और अगर दिखिया जुला ता सारे लोग अजकल दे जेड़े बच्चे हैं नौजवानां नस्ल विच यानी जिहड़ी एक छोटी जनरेशन दी गल अगर कीते जुली ता ओ यानी बड़े जोशो जज्बे नाल इस चीज दी तैयारी विच मशगूल हन। और असां वालदेन को भी चाहिए कि असीं अपने बच्चियां को 14 अगस्त के हवाले नाल खुसूसन इस महीने दे हवाले नाल यानी उन्हां को तारीखी चीज़ां जड़ियां ओ लाजमियां दसनियां चाहिए। बजाते खुद वालदेन दा एक काम है कि ओ अपने बच्चियां को यानी ये चीज़ां जड़ियां ओ लाजमी दसन उन्हां को दसन 14 अगस्त की अहमियत की है। 14 अगस्त असीं किस वास्ते मनाने यानी इसकी अहमियत की तो गल करते हैं 14 अगस्त के हवाले नाल फिर असीं अपने मौजू की जानब भी बढ़सां कि ये महीना जोड़ा एक वो आज़ादी का महीना और इसमें एक नया जोशो जज्बा जोड़ा वो बच्चों विच मर्द ख्वातीन सारियां विच यानी पाया जुलदा। बल्कि अगर गल कीते जुला तो लोग इसकी तैयारियां विच इस तरह मशगूल होने जिस तरह एक ईद का समा होंदा और इसकी मसरूफियत छोटे बच्चों वास्ते स्पेशल शर्टां बनाई जुलदियां और बाज़ बच्चे अपने नाल लिखवांदे ना लिखवांदे अपनी तस्वीर अपनी शर्ट की बेखता करवांदे यानी बड़ा कि जिस तरह असीं छोटी उम्र च अपनी ईद की तैयारियां विच मशगूल होंदे असें इसी तरह जोड़ा यानी ईद की तैयारियां विच यानी असीं मशगूल होंदे असीं इसी तरह यानी 14 अगस्त के हवाले नाल अगर गल कीते जुला तां बच्चे इस महीने विच यानी अपनी तैयारियां को लगे दे होने यानी असीं अपनी जिंदगी विच यानी असां दा जरूर फर्ज है कि असीं अपने बच्चों को इस चीज़ की आगाही देवां उन्हां को तारीख के दसां कि ये जेड़ा मुल्क पाकिस्तान है ये कितनी लाजवाल बेशुमार कुर्बानियों तो बाद असां दे बुजुर्गां हासिल कीता और अज असां सुन अपने मुल्क वास्ते की कुछ करना ठीक है ना। यानी 14 अगस्त की अहमियत उन्हां को दसनी है। 14 अगस्त के दिन के हवाले नाल उन्हां को यानी तारीखी जिहड़ियां चीज़ां कलम बंदन ओ ना अपने बच्चों को तुसीं मोबाइल ता फजूल चीज़ां दिखने के बजाय बल्कि ये महीना जोड़ा है ये पूरा ही वालदेन का काम और साजा का काम है कि बच्चों को तारीखी चीज़ां दसे जुलन पाकिस्तान की अहमियत दसे जुला और इसके पीछे जिन्होंने लोगों दी कुर्बानियां उन्होंने तो इन बच्चों को आगाह कीते जुला ताकि जिहड़ी असां दी आने वाली नस्ल जिहड़ी है वो भी अपने अबाओ इजदाद कोलो अपने बुजुर्गों कोलो बड़ियां कोलो यानी इस महीने की अहमियत जिहड़ी आ उन्हां को यानी दसन और उन्हां को इस चीज़ का पता होना चाहिए।
अगर ये मुल्क पाकिस्तान एक लाजवाल कुर्बानियां तो बाद असांको यानी हासिल होया, लेकिन इस चीज दा इस गल दा यानी तदारक भी है कि आज़ादी जिहड़ी है वो असां सुन कितने मुश्किल तरीके नाल यानी असां सुन हासिल कीती आ, और कुर्बानियां दी एक लाजवाल जिहड़ी दास्तान और इस आज़ादी दी जदोजहद दे पसे मंजर विच जिहड़ी चीज असीं अपनी नस्लां को यानी अपनी दस्ते और कुर्बानी दे सिलसिले नाल यानी कितनियां कुर्बानियां अज भी असां दे मुल्क पाकिस्तान दे लोग जिहड़े न ओ किस हर वक्त हमेशा यानी किसी भी कुर्बानी तो अपने मुल्क वास्ते कदे भी दरेग नहीं करते, बल्कि ये जिहड़ा जोशो जज्बा ओ हर एक च बड़े शिद्दत नाल पाया जुलदा, क्योंकि असीं एक गुलामी दी जिंदगी तो छुटकारा हासिल कर गए, असीं एक आज़ाद वतन विच रह रहे हैं और अपनी मनमानी दा काम कर रहे हैं और अपने मजहब दे असूलां नाल असीं अपनी जिंदगी जिहड़ी आ ओ गुजार रहे हैं। और यानी ये चीज़ भी असां दसनी है कि ये मुल्क जिहड़ा वो कितनियां कुर्बानियां तो बाद असां को हासिल होया, और अपने घरां विच यानी कौमी परचमा और झंडियां नाल तुसीं सजाओ, बच्चों को पता चला, ठीक है ना, और अपने बच्चों को पाकिस्तान की तारीख तो आगाह करो, और इस मुल्क को हासिल करने वास्ते यानी जिहड़ियां बेशुमार लाजवाल कुर्बानियां दी गई हैं, ठीक है ना, उन्होंने दसो, और अपने मोबाइल के अंदर यानी जो कौमी तराने और पाकिस्तान को मुतल्लक मालूमात जिहड़ियां महफूज रखना वालदैन को चाहिए, और अपने बच्चों को यानी फजूल चीज़ां तुसीं दसने के बजाय पाकिस्तान की तारीख सकाफत और इकदार जिहड़े हैं, ठीक है, उन्होंने मुतल्लक तुसीं इन्हां को आगाही लाजमी दिओ। लेकिन गल अगर कीती जुला तो बदकिस्मती नाल असां दी जिहड़ी नस्ल आ ओह पाकिस्तानियत ते मुतल्लक मालूमात नहीं रखती, जिस विच बच्चियां दा कसूर कम और वालदैन और उस्तादा दा जिहड़ा कसूर है ओह ज़्यादा यानी देखा गया, क्योंकि जदों अच्छी वालदैन और उस्तादा मिलकर बच्चों को इस महीने की अहमियत न दसा तो बच्चे इस चीज़ तो बिल्कुल इलम होकर रहसन, ठीक है ना। अजकल चूंकि छुट्टियां भी हैं बच्चों का जोड़ा मतलब आना जुलना स्कूलों की तरफ नहीं है, वो बिल्कुल एक छुट्टियां इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वालदेन को चाहिए कि उन्होंने अज मतलब इस महीने के मुतल्लक जितने भी प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम तारीख ते यानी जितने भी तारीख के अंदर लिखी गई चीज़ां वो पढ़ के बच्चों को जरूर सुनावन। बच्चों के अंदर यकीन करो कि एक अपने वतन वास्ते कुदरती एक दिलचस्पी पैदा हो सी, जो जज्बा पैदा हो सी, ठीक है ना। तो इस करके वालदैन नाले यानी सदा की जुलती है कि वो अपने बच्चों को लाजमी इस महीने की अहमियत को उजागर करन, और 14 अगस्त जिहड़ा दिन उसको इंतहाई जोशो जज्बे नाल और बड़ी अकीदत नाल एहतराम नाल जोशो जज्बे नाल यानी उन्हां को मनाण देवन और उन्हां दी सपोर्ट करन। अच्छा, अज असां जिहड़ी गलबात करनी आ वो मौजू दी जानब आने तो पहले मैं ये चीज़ जरूरी समझी है कि 14 अगस्त के हवाले नाल भी असीं कुछ थोड़ी बहुत गलबात अपने सामीन नाल नाजरीन नाल सामीन नाल जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये जिहड़े प्रोग्राम ने जिहड़े पूरा हफ्ता जिहड़े हैं वो जारी सारी रहने, और मुख्तलिफ आरजेस जिहड़े हैं वो इसी 14 अगस्त के हवाले नाल इसी महीने की यानी अहमियत को उजागर करने वास्ते यानी असा मुख्तलिफ प्रोग्राम जोड़े हैं मुरतब कराए गए हैं, और वक्तन फवक्तन अपने टाइम के मुताबिक हर आरजेस जोड़े वो अपने टॉपिक अपने मौजू नाल तुसा नाल गलबात करसी, और तुसा सारे नाल गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को दिखना और सुनना नहीं भूलना, और अपने कमेंट्स नाल असा को यानी अपने कमेंट्स नाल जरूर अपनी राय देनी।
अच्छा अब अज ਅਸੀਂ ਹੁਣ बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब कि असां दा ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम ਆ ਚਨਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਔਰ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ इंसान ਦੇ अंदर हर चीज ਦੇ अंदर खाना पीना ओढ़ना बिछोना और जिंदगी के बाज मामलात के अंदर अगर मियाना रवि और इतदाल पसंदी है तो यकीन करो कि वो माशरा जड़ा वो कदे भी यानी गुमराही की तरफ नहीं जुल सकता ठीक है ना उसके अंदर हमेशा यानी मुस्बत तब्दीलियां वो तुसी वक्तन फवक्तन दिखते रहो इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है जिहड़ा दीनी और इखलाकी और माशरती मामलात दे नाल नाल जिंदगी दे तमाम गोशियां विच यानी असां दी रहनुमाई करदा और इस्लाम सुन मियाना रवि दी तालीम देगा इस ते कसीर फायदे जिहड़े न ओह बयान कीते न और किसी भी मामले विच यानी अफरात तो तफरीद ते शिकार होने दे काबिल यानी जिहड़े लोग उन्होंने गो मजम्मत करार देता और मियाना रवि और इतदाल पसंदी यानी दोने जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां न ओह एक दूसरे दे मुतरादफ अल्फाज विचन यानी जिस ते मानी अफराद और तफरीद दी दरमियानी हालत आ अगर असीं खाने पीने सोने जागने वगैरह विच यानी मामूलात जिंदगी विच अगर असीं इतदाल पसंदी दे आदी होसां ते यकीन करो कि एक अच्छी आदत असां दे अंदर दुनिया आखिरत विच मुफीद साबित होसी और कुरान मजीद विच कई मकामात ता मियाना रवि दा हुक्म दिते गया और सूरह राफ दी आयत नंबर 31 विच आख्या गया कि खाने पीने दे बारे विच हुक्म ए है कि खाओ पियो लेकिन उसदी हद जिहड़ी जाओ तजावज ना करो यानी तुसी थोड़ी जी भुख जरूर छोड़ सो कोई भी काम कर सो कोई भी चीज ऐसी कर सो लेकिन उसके अंदर जिहड़ी वो एक हद दा दायरा जिहड़ा है वो तुसां वास्ते इंतहाई जरूरी है फिर इसी तरह यानी सूरह बनी इसराइल दी आयत नंबर 29 विच खर्च करने दे असूल विच दस्या गया कि अपनी हाथ अपनी गर्दन नाल यानी बंधा हुआ ना रखो और ना पूरा खोल दियो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमाया कि बेहतरीन काम जिहड़े हैं नौन के मियाना रबी नाल और इतदाल पसंदी नाल यानी कीते जुलन और एक और हदीस शरीफ विच ये है कि एमाल वे मियाना रबी इख्तियार करो और अल्लाह दा यानी तुसी तइयां कुर्ब भी हासिल कर सो इबादत के अंदर जिहड़ी मियाना रवि अल्लाह ताला सुन इंसान को अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया और इस इबादत विच यानी आखिरत में मिलने वाला जिहड़ा अजर और सवाब दा वादा भी फरमाया लेकिन इबादत विच फराइज और वाजिबात के अलावा जिहड़ी नफली इबादत और वाजिबात यानी जितनी भी है उसकी ऐसी कसरत जिहड़ी असीं फराइज तो यानी असां को गाफिल कर छोड़ा और इसकी ममानियत फरमाई है यानी तुसीं फर्ज चीज़ां छोड़ गए जदों तुसीं नवाफली चीज़ां विच पे जुलदे नफली इबादत कर जुलदे हो तो उसते हाँ अल्लाह दे हाँ कोई अजर नहीं क्योंकि तुसी सब तो पहले उसका फर्ज छोड़िया उस तो बाद तुसी यानी नवाफली इबादत यानी मशगूल हो गया मसलन कोई दिन रात सिर्फ नफल नमाजा पढ़दा और अपने बीवी बच्चियां वास्ते तलबे माश नहीं करता बल्कि अपने यानी बच्चियों को दीनी तरबियत तो गफलत बरतता या माँ बाप भेण भाइयां और रिश्तेदारां विच यानी मेल जोल उस तरह नहीं रखता और आखिरत विच ऐसी जिहड़ी नफली इबादत आ उस विच अगर आख्या जुला दा कोई यानी फायदा नहीं नफली इबादत अगरचे कम होवन लेकिन हमेशगी नाल होवन उसके नाल फर्ज इबादत भी वा फिर जिहड़ी तुसां दी नफली इबादत जिहड़ियां नो उस अल्लाह दी हां जिहड़ा अजर सवाब ओ है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन इरशाद फरमाया कि अल्लाह दे नजदीक सब तो पसंदीदा अमल ए है जिहड़ा हमेशा कीते जुला अगर जे उसकी मिकदार थोड़ी ही क्यों ना होवा लिहाजा फर्ज नमाज़ां दी जिहड़ी पाबंदी है उससे नाल नफली नमाज और दीगर माल भी कीते जुलन और घर और माशरे के मतलब जिहड़ियां जिम्मेदारियां यानी उसका लाजम है उसको सब तो पहले उस पूरा करना
सोने में म्याना रवि जिहड़ी है नींद अल्लाह पाक की सब तो बड़ी नियामत है जिहड़ी जिस्मानी सेहत वास्ते बेहद जरूरी। और सूर्य ने बाद दी आयत नंबर 9 विच है कि हमने तुम्हारी नींद को यानी आराम बनाया। ये गल है कि जदों असीं सो के उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जुलते हैं और यानी अगर असीं कई रातें तो जागे होवां और जिस्मानी थकावट और सुस्ती की वजह नाल यानी असीं कोई काम भी जिहड़ा है वो ढंग और सलीके नाल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा नींद के मामले विच भी म्याना रवि नाल काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात दिन सोने के अलावा कोई काम ना हो और ऐसा हुआ कि दिन रात जाग का भी अपने ऊपर असीं जुल्म करा और बल्कि ये भी नुक्ते तरस नाल अमल करते हुए जिस उम्र विच भी होवा अगर असां दी नींद यानी पूरी नहीं हो रही और थकावट है यानी फिर असां दे अंदर कुदरती चिड़चिड़ापन जिहड़ा वो पैदा हो जुलसी और ऐसी बुरी आदतां असां दे अंदर पैदा हो जुलसन के जिहड़ियां इखलाकी एतबार नाल यानी किसी सूरत भी दुरुस्त साबित नहीं कीते जुलदियां। यानी असां एक सोने विच भी म्याना रवि रखनी है, असीं खाने विच भी म्याना रवि रखनी है कि इतना पेट भर के असां नहीं खाना कि असां को तलब यानी उस नाल असां दी सेहत खराब होवा। ठीक है, फिर असां इतना सोना भी नहीं कि असां दे जिहड़े बीवी बच्चे न उन्हां को असीं माशे तलब वास्ते भी असीं यानी बिल्कुल उन्हां दा ख्याल ना रखां और असीं अपनी नींद को अपने उता इतना हावी कर छोड़ा यानी उसे कोई म्याना रवि एतदाल पसंदी असीं ना रखां ता यानी वो चीज़ां जिहड़ियां न फिर असां को यानी असां दा बस मनफी असरात मरतब करदियां और फिर माशरे दे अंदर बिगाड़ पैदा होता। जदों असीं म्याना रवि और एतदाल पसंदी को अपनासा ना यानी उसको अपना शार ना बढ़ासा ता यकीन करो कि बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां जिन्हां तो असीं महरूम होकर रह जांदे। लिहाजा पुरसकून जिंदगी गुजारने वास्ते नींद के मामले विच भी जिहड़ी आ ओह म्याना रवि यानी करनी इंतहाई जरूरी। फिर जिहड़े मामलात न खर्च ते यानी खर्च ते उस विच जिहड़ी म्याना रवि है यानी अमीर होवा या गरीब होवा हर एक को अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने वास्ते यानी पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके कोल जितना पैसा होंदा वो अपने मामलात जिहड़ा है वो उसी एतबार नाल खर्च करता। और इस्लाम सुन जिस तरह माल कमाने वास्ते काम यानी बयान फरमाइन इसी तरह माल खर्च करने वास्ते भी आदाब भी बताइन और इस पे म्याना रवि का हुक्म दिया। यानी माल खर्च करने विच म्याना रवि जिहड़ी आ इस्लाम के नजदीक अच्छा अमल है जबकि फजूल खर्ची और कंजूसी और यानी बुरे औसाफन और एक मुसलमान की शान दे यानी लायक नहीं। कुरान मजीद में मोमन की जिहड़ी शान दसे गई और यह कि जदों वो खर्च करदन ना हाथ तो बढ़न और ना ही तंगी करन और इन दोनों के बीच जिहड़े वो एतदाल लाजमी होना चाहिए कि इतना ही ना खर्च करन कि वो फजूल खर्ची भी शामिल होवा और इतनी ही कंजूसी ना करन कि उनकी जरूरियाती जिंदगी ही पूरी ना होगा रेवा। यानी फिर ऐसी फजूल खर्ची भी ना कीते जुला के यानी अपनी जरूरियात वास्ते भी कुछ बाकी ना बचा और दूसरे के सामने यानी हाथ फैलाना पेवा और ना ही ऐसा बहील हवा कि जिथा इस्लामी और माशरती एतबार नाल खर्च करना जरूरी हवा उथा खर्च ना करा बल्कि एतदाल दे नाल जितना खर्च जरूरी हवा उतना ही खर्च करा। खाने पीने भी जिहड़ी म्याना रवि है यानी अल्लाह पाक सुन असां दे खाने पीने वास्ते हर तरह तरह दियां नियामतां फरमाइयां लेकिन असां वास्ते इन्हां नियामतां नाल बेशुमार फायदे हैं। खाना पीना असां दी जिस्म दी जरूरत अगर असीं कुछ दिन यानी खाना पीना अपना बंद कर छोड़ा और कमजोरी के सबब यानी फर्ज इबादत और दीगर जिहड़े सबब चीज़ां मामलात उन्होंने असीं अंजाम नहीं दे सकते और असीं अपनी इंतहाई सेहत में यानी मुतासर कर छोड़ सा फिर असां को कोई भी मुश्किल यानी पेश आ सकती है हता कि यानी जान भी जा सकती है। लिहाजा तमन्नाई और सेहत को जड़ा बरकरार रखने वास्ते जिहड़ी म्याना रवि हो इंतहाई जरूरी है। यानी खाना पीना मायूब नहीं लेकिन जिस्म दा यह हक कि यानी कि उसको मुतवाजन गज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर तुसीं अपने जिस्म दा अपनी जान दा खर्च ना कर सो खाने पीने के मामलात कंजूसी कर सो अगर अल्लाह ताला तुसां को इतना कोई अता कीता दा फिर भी तुसां दी जान जिहड़ी आ यानी
एक मुतवाजन गज़ा ना मिलने की वजह तो सुस्त कायल हो जुलसी। ठीक है, जदों सुस्त और कायल हो जुलसी ता फिर यानी तुसां दे जिस्म विच मुख्तलिफ बीमारियां लाक हो सकदियां, तुसां दी जान जा सकदी है। इस वास्ते के एतदाल और म्याना रवि जरूरी है, लेकिन ना इतना ज्यादा जिस्म को ठोंस के अपनी खुराक विच चीज़ां शामिल करो और ना ही इतना कम रखो कि तुसां दी सेहत मुतासर होवा। ठीक है ना, यानी तुसीं एक मुतवाजन गज़ा दे ज़मरे विच ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं, यानी हर चीज के अंदर जोड़ा है वो बैलेंस इंतहाई जरूरी है। हर चीज को एक हद के मुताबिक यानी तुसा अपनाना, चाहे वो खाने पीने के मामलात होवन, चाहे वो ओढ़ने बिछौने दे होवन, चाहे वो दीगर किसी भी शोबे अमल विच यानी कोई भी ऐसी चीज होवा यानी जिसकी हद है जिहड़ी हो तुसा सुन पार नहीं करनी, बल्कि उसको म्याना रवि नाल ठीक है ना सोने दे आदाबन इस विच खाने देन फिर खर्च करने देन जिहड़ियां चीज़ां तुसा नाल असीं डिस्कस कीतियां, यानी इन्हां दे अंदर तुसां दी म्याना रवि जिहड़ी आ वो इंतहाई जरूरी है। तदाल पसंदी इंतहाई जरूरी है कि यानी कुव्वत आस्ते, जिस्मानी कुव्वत आस्ते, ताकत आस्ते खाना पीना जरूरी और बिल्कुल छोड़ देना जिहड़ी आ वो यानी ये भी मुनासिब नहीं कि इस वजह अगर तुसीं बिल्कुल छोड़ देसो तो तुसां दी सेहत जिहड़ी आ खराब हो जुलसी और तुसां दी जदों सेहत खराब हो सी तां तुसां को फिर मुख्तलिफ किस्म दी जिहड़ियां बीमारियां न ओह लाक हो जुलसी। एतदाल और म्याना रवि दी अहमियत जिहड़ी है वो किसी को ढकी छुपी नहीं। दीन इस्लाम की एक खूबी है कि उसने एतदाल तवसत और म्याना रवि दी तलकीन की थी और असा को उम्मत वस्त और म्याना रवि इख्तियार करने वाली बढ़ाया। यानी एतदाल और म्याना रवि का मतलब जोड़ा वो तमाम एहकाम व अमूर विच ऐसी राह इख्तियार करना जिस में ना अफरात हो ना तफरीत, यानी ना शिद्दत और ना ही अजहद यानी कोताही। यानी म्याना रवि रब ताला फरमानन के जब यानी कि जदों खर्च कर दे ना हाथ तो बढ़न और ना तंगी करन के दोनों दे बीच जोड़ा एतदाल है वो इंतहाई जरूरी है। सूरह फुरकान आयत नंबर 67 आयत विच ये चीज वाज़े लिखी गई है कि किस कदर यानी वजाहत नाल चीज समझाई गई कि म्याना रवि जिहड़ी मोमन की सिफत आ और मोमन ना जरूरत तो ज्यादा खर्च करदा और ना जरूरी खर्च ते मौका दा हाथ रोकता, बल्कि मुतदल रहंदा और म्याना रवि को अपना जिंदगी दा को यानी हुस्न खूबी नाल यानी ओ गुजारदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी हयात तय्यबा वसा वास्ते बेहतरीन नमूना और तवाज़ुन एतदाल दी एक आला तरीन मिसाल भी है। ठीक है, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमाया कि म्याना रवि इख्तियार करो कियां कि जिस काम में म्याना रवि होती है वो काम संवर जुलदा और जिस काम विच म्याना रवि नहीं होती वो काम जड़ा वो बिगड़ का रह जुलदा। म्याना रवि सब पासे जरूरी है और हर काम भी जरूरी है। सिर्फ दुनियावी मामलात माशी मसाइल वास्ते ही मुफीद नहीं बल्कि दीनी मामलात विच भी एतदाल मुस्तहसन यानी अल्लाह पाक की बारगाह विच दुआ करूं कि अल्लाह संगो म्याना रवि की अहमियत को समझने और इस अमल करने की तौफीक अता फरमावा, क्योंकि म्याना रवि जिहड़ी है और एतदाल पसंदी जिहड़ी है वो जिंदगी के किसी भी शोबे आए विच अगर तुसां दे अंदर नहीं तां तुसां दी जिंदगी जिहड़ी है वो एक बेमानी होगा रह जुलदी है, क्योंकि जदों तुसीं कोई भी काम कर रहे हो उसको एक हद उसकी पार कर गए हो यानी उस विच तुसां को फायदे और नुकसान दा अगर नहीं पता, ठीक है, तो फिर यानी उस चीज का तुसां को फायदा नहीं। जदों किसी चीज का फायदा नहीं तो फिर बेकार नकारा किसी चीज को समझ जुला तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, फिर यानी उसका मतलब यह है कि वो खत्म हो जाना।
हर इंसान अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता, लेकिन वो अपने रोजमर्रा के मामलात की वजह तो काफी परेशान रहता। जिस तरह अज के दौर विच यानी दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती है, इसी तरह असां दे अखराजात विच भी जेड़ा ओ दिन ब दिन इजाफा होता जुलदा। लेकिन असां सुन ये चीज खुद अखज करनी है, खुद तो करनी है कि असीं एतदाल और म्याना रवि नाल यानी अपने मामलात जिंदगी जेड़े उन्हां विच किस कदर यानी म्याना रवि और एतदाल पसंदी नाल असां अपने आप को यानी इस चीज का शार बढ़ाना, ताकि असां को यानी अमली जिंदगी विच किसी भी चीज दी यानी कोई कमी बेशी जेड़ी है वो महसूस ना हो। सब तो पहले ये चीज असां दे ज़हन जरूरी होनी चाहिए है कि असीं बेताशा अखराजात और बेजा जेड़े ख्वाहिशात असीं दिल विच कहनगा बेजुलदे हैं, यानी इन चीज़ां दा अमल करके उन्हां को हासिल करना या किसी साहिब हैसियती तर्ज जिंदगी को अपनाना ये अकलमंदां दा कम नहीं। यानी तुसीं दूसरे को अगर देख के अपनी वो चीज करसो, अपने आप दा यानी किसी चीज को हावी कर छुड़सो, दूसरे दी दौलत यानी ये सारियां चीज़ां, तो यकीन करो कि तुसीं अपनी जिंदगी को बहुत पिछा कहन के बैसो और तुसी मायूसी दा शिकार हो जुलसो। जदों तुसां दे हाँ मायूसी होसी ता ला मोहल्ला के जिहड़ी तुसां दी सेहत ओ मुतासर होकर रहसी, और जदों सेहत मुतासर होकर रहसी ता फिर निजामी जिंदगी जेड़ा ओ धर्म बरम होकर रह जुलदा। अपने अखराजात को बैलेंस विच रखना यानी एतदाल विच रखना ये बड़ी अकलमंदी और दानाई दा काम है। यानी ठीक है, ये बड़े तदब्बर दी गल है। अल्लाह पाक अपने बंदियां को कुरान करीम विच यानी ये नसीहत भी फरमांदा कि यानी जो बिन देखे यानी ईमान लांदन और नमाज कायम करदन और असां दी यानी दित्तियां गईयां नेमतां दा शुक्र बजा लानन ता अल्लाह दे हाँ उसदा बहुत बड़ा अजर व सवाब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की मोहब्बत और इबादत के शौक विच कसरत नाल यानी रातों को क्याम कर दिया से, और रातों को यानी इबादत इस कदर शिद्दत नाल कर दिया से कि पाँव मुबारक विच भी यानी बरम पाड़ जुलदा सा और कदम मुबारक भी जड़े उन्हां दे आसे वो यानी एक सुज जुलदे आसे। इस ता अल्लाह पाक सुन यानी अरशाद भी फरमाया कि महबूब यानी तुम पर कुरान इसलिए हमने उतारा कि तुम मुशक्कत में पढ़ो। यानी असा मुसलमाना वास्ते उम्मत मुस्लिमा वास्ते ये वाजिया पैगाम है कि अगर तुसी किसी भी इबादत के अंदर भी मसरूफ हो, लेकिन उस दे अंदर भी ऐसा है कि म्याना रवि और एतदाल पसंदी होना जरूरी है, क्योंकि तुसी अगर फराइज को छोड़कर नवाफल दी इबादतां दी तरफ बढ़ सोदा उसका भी अल्लाह दे हाँ अजर सवाब तुसों को कम दिते जुलसी। सब तो पहले फर्ज इबादत उसके नाल नाल यानी नवाफल इबादत जड़ियां नु भी जरूरी है। यानी इबादत विच भी म्याना रवि जरूरी है। अल्लाह ताला सुन इंसान को अपनी इबादत वास्ते पैदा किया और इस इबादत वास्ते यानी आखिरत में मिलने वाला जड़ा अजर सवाब का जड़ा वादा वो भी फरमाया। लेकिन इबादत विच फराइज और वाजिबात के अलावा नफली इबादत को ऐसी कसरत विच जड़े फराइज तो असां को गाफिल कर छोड़ा और इसकी ममानियत भी फरमाई है। यानी कोई भी दिन रात सिर्फ नफल नमाजा अगर पढ़ता रहे और अपनी बीवी बच्चों वास्ते तलबे माश वास्ते ना निकला, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तरबियत तो गफलत बरता और माँ बाप भरा जड़े रिश्तेदार नाल मेल जोल भी न रखा तो आखिरत विच ऐसी नफली इबादत का भी कोई फायदा नहीं। यानी नफली इबादत जिहड़ी अगरचे कम होवा लेकिन अमेशकी नाल यानी उसका साथ हो और अल्लाह ताला को यानी ज्यादा पसंद है। यानी जिहड़ी भी चीज तुसीं इबादत चाहे जिंदगी दे मुख्तलिफ शोबा हाय विच कोई भी ऐसा काम चाहे वो सोने दा जागने दा खाना खाने दा उसके अंदर जिहड़ी म्याना रवि और एतदाल पसंदी इंतहाई जरूरी है।
यानी अल्लाह ताला को यानी ऐसी इबादत ऐसी नफली इबादत पसंद आ कि जिहड़ी हमेशगी नाल यानी कीते जुल्ला, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सब तो ज्यादा पसंदीदा अमल है जो हमेशा तो कीते जुल्ला। लिहाजा फर्ज नमाज़ां दी पाबंदी दे नाल नाल जिहड़ी नफली नमाज और दीगर अमाल भी हैं उन्हां को भी जरूरी करना, लेकिन घर और माशरे दे मुतलक जिहड़ियां जिम्मेदारियां तुसां ता लाज़मन वो सब तो पहले यानी उन्हां को तुसां पूरा करना जरूरी है। सोने विच भी म्याना रवि जरूरी है कि नींद जिहड़ी है अल्लाह पाक दी एक बहुत बड़ी नियामत है जिहड़ी जिस्मानी सेहत दे नाल नाल यानी बेहद जरूरी है जिस्मानी सेहत वास्ते। सूरे निबादी यानी आयत नंबर 9 आ जिस विच अल्लाह ताला ए वाज़े इरशाद फरमाया कि नींद जिहड़ी आ ओ तुसां वास्ते यानी असां आराम बढ़ाया। इह गल है कि जदों असीं सोगा उठते हैं तां बिल्कुल यानी असीं फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं और असीं कई रातें दे अगर जागे होवां और जिस्मानी थकावट और सुस्ती दी वजह नाल कोई काम भी जड़ा हुआ असां कोल ढंग और सलीके नाल नहीं होने लगा। लिहाजा नींद के मामले विच भी म्याना रवि जिहड़ी आ उस नाल काम करना इंतहाई जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिन रात यानी सोने के अलावा कोई काम असां को ना होवा और ऐसा होवा कि दिन रात जाग भी असीं अपने उता यानी जुल्म करा और बल्कि देखिया जुला अगर तद भी नुकते नजर अमल करते होए हैं जिस उम्र विच भी असीं होवां अगर असां दी नींद पूरी नहीं, यकीन करो असीं कोई भी काम जड़ा हुआ असीं ढंग और सलीके नाल नहीं कर सकते। और कुदरती गल है कि तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन गुस्सा यानी ऐसी आदत जिहड़ियां ने वो असीं पैदा कर छुड़सां और जिहड़ियां इखलाकी एतबार नाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और इसी तरह अगर कोई दिन रात सोंदा तो मशहूर कहावत है कि जो सोता है वो खोता भी है, ठीक है ना, जो सोता है वो खोता भी है। यानी सुन अगर वो मुसलसल सोया रहा तो सुन अपने बहुत सारे ऐसे काम जड़े वो यानी खो छोड़न, ठीक है ना। जदों तुसी बेजा सोसो उसके अंदर म्याना रबी ना होसी तुसां दे अंदर कोई वक्त की पाबंदी ना होसी, ठीक है ना, ता उसके बावजूद यानी तुसी बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जिन्हां तो जिहड़ियां चीज़ां तुसी खोगा रखसो और फिर तुसी दी जिहड़ी जिंदगी है बहुत सारे मसाइल दा शिकार हो तुलसी, ठीक है। ता इस करके यानी सोने दे अमल विच भी म्याना रवि जिहड़ी है वो इंतहाई जरूरी है। फिर बेजा जिहड़ा सोने नाल जिहड़ा असां दी दिन रात सोने तो जिहड़ी असां दी कोताही है मसलसल सोना फिर यानी बिल्कुल एक सुस्ती और कायली दा असीं शिकार हो जुलदे हैं और नेस्ती जैसे अलकबात जिहड़े हैं ना वो असां उस नाल असां को याद कीते जुलदा कि बहुत सोने आला है पता नहीं कि नेस्ती आ मतलब बहुत सारियां चीज़ां करदे हैं अंदर फिर यानी असां को तरह तरह दे जिहड़े अलकबात न सुनने विच आने। लिहाजा असां पुरसकून जिंदगी गुजारने वास्ते नींद दे मामले विच भी यानी म्याना रवि जिहड़ी आ वो करनी इंतहाई जरूरी है। फिर जिहड़े खर्च के मामलात न यानी खर्च के मामलात के अंदर जिहड़ी चीज़ असां सुन करनी आ यानी अमीर होवा या गरीब हर एक को अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने वास्ते यानी उसको पैसे की ज़रूरत होती है और जिस कोल जितना ज़्यादा पैसे होंदे न अपने मामलात जिहड़े हैं वो उसी तरह यानी निबारा आंदा यानी उसी एतबार नाल खर्च कर दो। और इस्लाम में जिस तरह माल कमाने दे काम बयान फरमाए ने ऐसे ही माल खर्च करने दे आदाब यानी दसन और इसमें म्याना रवि दा हुक्म भी दिते आ गया। यानी माल खर्च करने विच भी म्याना रवि जिहड़े इस्लाम के नजदीक एक अच्छा अमल है और जबकि इसी फजूल खर्ची और कंजूसी
यानी बुरे औसाफन और एक मुसलमान दी शान दे यानी लाइक नी ठीक है ना। और ये मोमन दी ये शान है कि वो जदों भी खर्च करसी ना तो बड़ा और ना तंगी करा इतनी तंगी करा कि इन दोनों दे बीच जेड़े दरमियानी चीज हो तदाल पसंदी यानी जरूरी है। फिर ऐसी फजूल खर्ची भी ना कीते जुला के बाद अपनी जरूरियात वास्ते यानी कुछ बाकी ना बचा और दूसरे के सामने यानी तुसां को हाथ फैला गार रहना पे। वास्ते कुछ बाकी ना बचा और दूसरे के सामने हाथ फैलाना पेवा और ना ही ऐसा बहील हुआ कि जिथा इस्लामी और माशरती एतबार नाल यानी खर्च करना जरूरी होगा और उथा भी ना खर्च करा बल्कि एतदाल दे नाल नाल जिथा जितना खर्च करना जरूरी होगा उतना ही खर्च करा। जिसे पाके चाहे कि जिड़ा शख्स एतदाल कायम करता अल्लाह पाक उसको मालदार बढ़ा छोड़ता और जिड़ा आदमी जरूरत तो जायद खर्च करता अल्लाह पाक उसको फकीर यानी कर छोड़ता। फिर ऐसा होता कि जरूरियात जिंदगी ही उसको पूरी नहीं होती। जिथा अगर 10 रुपए लाने तो उथा अगर 100 रुपया लगा तो फिर ये फजूल खर्ची बेचा ठीक है। यानी ना इतने कंजूस हो और ना ही इतनी हद तजावज करो कि तुसां कोल बाद अपनी जरूरियात जिंदगी जेह्ड़ी आ ओह् पूरे करने वास्ते भी यानी कोई चीज बाकी ना बचा और तुसां यानी दूसरे आगा हाथ फैलाने वास्ते रह जुलो और मोहताज हो जुलो ठीक है। खाने पीने दे अंदर भी मामलात जिंदगी दे अंदर जेह्ड़ी म्याना रवि ओह् भी यानी इंतहाई जरूरी है। ये प्रोग्राम सुन रहा से फेसबुक लाइव था बकिया प्रोग्राम जोड़ा सुनो FM 89.4 ता पेश कीते जो सी।